बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, बुद्ध कहते हैं कि जब कोई झूठे चीजों के साथ में जब तुम संपर्क में रहते हो और झूठे के ऊपर में झूठ करते हो, तब निश्चित रूप से एक वक्त आता है कि वो डर का माहौल पैदा हो जाता है। जिस तरीका से मोदी जी बार बार झूठ बोलते हैं, उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप भी उसी लाइन पे चलते रहते हैं। नहीं मालूम इनको क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। बिना मतलब का बगैर कुछ किए ईरान के ऊपर में जो लड़ाई की शुरुआत की है, इजराइल पूर्णतः निस्तनाबूद हुआ, उनके पास में कुछ नहीं, खंडर बाकी है। और फिर भी वो उसके ऊपर में बम्बार्डिंग चलते रहती है। ईरान ने पूरा उसको तबाह करने की कसम खाई है और वो हो गई है। दूसरा, अभी ये पता चला कि अमेरिका के भी पास के जो आर्म्स थे वो पूरे के पूरे खत्म हो गए और ईरान ने अपनी पूरी और जंग आगे खींचने की पूरी बात की है और उनके पास में उनकी पूरी तैयारी भी है। ऐसे सिचुएशंस में आज ईरान के साथ में मैं बार बार कहता हूं कि रशिया और चाइना मिलके, ये तीनों मिलके जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका उसके सामने में फीकी पड़ गई है। आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, सभी को कह रहे हैं कि भाई तुम स्टेट ऑफ हार्मोज जो एक 40 किलोमीटर का दायरा है जहां से पूरे शिप्स आते हैं, उसके ऊपर में पूरा कंट्रोल ईरान का है। और उन्होंने पूरा का पूरा ऑयल का सब टैंकर्स वगैरह सब रोक के रखे पूरे इसमें, लेकिन उन्होंने अभी धीरे धीरे चालू किया। एक बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए जितने भी शिप्स थे उन्होंने उनको अलाउ किया कि भाई तो आप जा सकते हो वहां से, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। उन्होंने जब ये पूरा जो उन्होंने पर्चा उन्होंने जारी किया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा कि भाई मुझे आज इंडिया मतलब मोदी जी और उनकी जो सरकार है वो हमारे विरोध में है, अमेरिका के साथ में लगे हुए हैं, फिर भी लेकिन यहाँ की जो जनता है वो उससे हमें बहुत भरोसा है। उन्होंने पहले दिन से उसकी निंदा की है, हमारे साथ में खड़े हैं। आज जितने भी वीडियोज है पूरा देश इंडिया वो देख रहा है और हमारी सराहना कर रहा है। तो जब ऐसे सिचुएशन में हमें ये दो मुल्क के वजह से हमें क्यों तुम्हें लोगों को मुझे परेशान करना है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसे कुछ होने नहीं दूंगा। और पूरे के पूरे शिप्स उन्होंने चालू कर दिया। शायद हमारा जो 10-12 दिन का जो वैक्यूम है उतना रहेगा, अदरवाइज पूरा फिर दोबारा हमारा ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स है। लेकिन यही है कि जब हम यहाँ से हम रशिया से खरीदते थे तो हमें काफी सस्ता मिलता था, अभी हमें और रशिया से ही करना पड़ेगा क्योंकि लेकिन अमेरिका का जो दबाव और आज तक बरकरार है हम पे, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में किस तरीका से रहेंगे और ये मुझे मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीका से घबराया है कि उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके सभी को इंक्लूडिंग चाइना इनको कहा कि भाई आप स्टेट ऑफ हार्मोन से जो आपके शिप जाते हैं आप उसके भी बेनिफिशियरीज है। और ईरान ने पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखा, आप पूरे के पूरे वारशिप लेके आ जाइए, हम सब मिलके ईरान के ऊपर में करेंगे। उनको शर्म भी नहीं आ रही कि जबकि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है ईरान के और अमेरिका के अगेंस्ट में। लेकिन जब कोई इतना बड़ा महाशक्ति अमेरिका जब वो गिड़गिड़ा रहे चाइना के सामने में, वो हंस रहे कि देखो ये क्या है, क्या बना के रखे। कुछ लोगों ने तो अमेरिका में यहाँ तक कहा कि 40 साल में ऐसा गंदा आदमी हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरीका से उन्होंने सब लोगों को मुसीबत में डाला है, पूरे वर्ल्ड को मुसीबत में डाला है और हजारों मतलब आज ऐसे ही उन्हें पूरी इकोनॉमी को पूरा खराब करके रख दिया है वो। और 50 साल तक अभी अमेरिका उसमें से बाहर नहीं आएगी। ईरान बार बार ये कह रहा है कि मैं ये करता हूं, मैं सीज फायर कर लूंगा, लेकिन जितना भी मेरा नुकसान हो गया वो अमेरिका ने भर के देना चाहिए। और जितने दिनों से उन्होंने मुझे सैंक्शन लगाए थे उसका भी भरपाई मुझे करना चाहिए। आज यदि वही भरपाई होती है तो पूरा का पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, उनके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी मिडिल ईस्ट में उनके सेंटर्स थे, जो भी इकोनॉमिकल सेंटर्स थे, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए, वही के वही रह गए। ऐसे सिचुएशन में कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन वक्त यदि उसका बुरा चले तो उसको कहते ना, जब कोई ऊँट पे बैठा हुआ आदमी भी जब उसके बुरे दिन चलते तो वहां से उसको भी कुत्ता काटता है। उसको लगता है कि मैं ऊँट में बैठूंगा तो कुत्ते का ये नहीं होगा, लेकिन उसको भी कुत्ता काटता है। ऐसे ही एक कहावत है।
हमारे यहाँ वैसे एक अडानी नाम का एक है, तुम्हें मालूम है कि हमारा फाइनेंसर है, बीजेपी का पूरा बहुत बड़ा आदमी है, पूरी पार्लियामेंट उसने खरीदी है। आज वही आदमी जब उसके ये आ गई वहाँ पे अमेरिका में, और उसके ऊपर में जब अभी क्रिमिनल और सिविल केसेस सब चल रही है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने जो भी कुछ कर रहे हैं, आज ऐसे सिचुएशन हो गई कि वो उसको ही खुद की जान बचेगी या नहीं यही मालूम नहीं है करके, ये नियति के साथ में नहीं खेलना चाहिए। जिस जहाँ पे भी है डरना चाहिए, नेचर को तो भी डरना चाहिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जितना सारा नौटंकी की, लेकिन आज आरएसएस को भी उन्होंने बैन करने के लिए कोशिश किया। वहाँ पे बहुत सारे कुछ संगठन हैं इंटरनेशनल लेवल में, उसमें जो तुम्हारे जो रिलीजियस राइट्स को जो बरकरार करती है उनका हवाला देते हुए, और यहाँ पे जितने भी राइट्स हो गए और जितने भी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियनों के अगेंस्ट में जो भी ये हुए हैं यहाँ पे हायर कास्ट ब्राह्मण्स ने, तो उनका पूरा का पूरा रिपोर्ट आने के बाद में अमेरिका ने कहा कि भाई आप उसको तुरंत बैन करो। मोदी जी को जो जहां मोदी को जिसने ऊपर किया इतना वहां तक लेके गया, उसी को कह रहे डोनाल्ड ट्रंप कि आरएसएस को बैन होना चाहिए। ये कई बार हुआ इस तरीका से, क्योंकि वहां पे वो लिज्जत वगैरह की जो अभी हत्या हुई है और वहां पे जो कांड किया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, वो निश्चित रूप से सबके रिकॉर्ड में है और आज ना कल उसका भंडाफोड़ होना ही होना है। उनके ऑलरेडी नोटिस हो गए, वहां पे ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन ये बहुत ही दुख भरे हो गए, और यदि ऐसे ही चलते रहा तो हमें नहीं लगता है कि ये मोदी जी को कोई और उनके जो भी लोग हैं वो सबको कभी कोई ये होगा, वो बचने के पीछे में नहीं है। इंडिया की बात करें तो अभी वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस है उसी दिन अनाउंस किया सैटरडे में, जबकि उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने और मुजोरी करके उन्होंने कहा कि भाई जितना भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, उनको सबको हटा दिया ज्ञानेश कुमार ने, जबकि आज ज्ञानेश कुमार के ऊपर में इंक्वायरी भी चल रही है। मुझे ये नहीं समझ रहा कि ऐसे इतनी हरकतें करने का उनका क्या कारण है और कितना ये करने का, मतलब उनको जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा माहौल तैयार करे कि जो वेस्ट बंगाल अपना ये बंगाल में या फिर अभी नेपाल में हुआ, ऐसे टाइप का माहौल पैदा करने से शायद उनको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉन ऑपरेटिंग, नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा और फिर हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं है सब, और उनको लगता है कि बस ऐसे ही टाइप का कुछ हो जाए और ऐसा कोई करिश्मा हो जाए। उनको सबको एक ही इंटरफेरेंस मतलब उनका जो सबसे बड़ी कमजोरी कोई कड़ी होगी तो वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हर चीजों को बाबा साहब को मालूम था ये क्या क्या होगा करके, हर जगह पे उन्होंने पकड़ के रखा था उसको। और ऐसे सिचुएशन में आरएसएस को सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय संविधान से हो रही है, और वो चाहते हैं कि वो उसमें से कैसे बाहर आए और किस तरीका से बाहर आए, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। ऐसे ही चलते रहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही यह है। अभी आरएसएस को जो बैन लगाने की बात है कि हर जगह पे उन्होंने इंटरनेशनल हिंदू संगठनों के निर्माण किया, और वो सब इसी तरीका से कुछ ना कुछ पॉइजन फैला रहे हैं, जहां वो कास्ट की सुप्रीमेसी को सबसे बड़ा उनका यह है, क्योंकि हिंदुज्म में सबसे बड़ा वही है कि कास्ट की सुप्रीमेसी को बरकरार रखो, और हमें जो लोग भी हैं हम लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हमें लस्टर हमारा होना चाहिए इसी प्रकार से। लेकिन फॉरेन में अभी हर कम्युनिटी, हर इसके लोग गए हैं, तो उसके वजह से यहाँ पे उनकी दादागिरी नहीं चलती वहाँ, तो निश्चित रूप से वहाँ पे भी उनको डिफीट हो रहा है, और ऐसे सिचुएशंस में आरएसएस बड़े बैकफुट में आने की संभावना है। एक आज नेतन्याहू का आज इंटरव्यू हुआ, कई लोगों से कह रहे थे कि भाई 4-5 दिन से वो मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे, लोगों से बात नहीं किए, शायद कुछ लोगों ने अफवाहें भी फैले थे कि भाई वो जिंदा भी है कि नहीं मालूम नहीं। ऐसे सिचुएशन में नेतन्याहू का उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं हुआ, एक उन्होंने एक इसमें कैफे में चाय पीते हुए उनको देखा गया मतलब, तो उनको फिर दोबारा ग्रुप से पूछा गया उसको कि भाई ये रियल है या नहीं। ग्रुप ने साफ मनाही किया कि ये एआई से जनरेटेड वीडियो है, उसमें बहुत सारी कमियां थी, और जो जहां से उन लोगों ने पकड़ के उन्होंने कहा कि सब फेक वीडियो। इसका ही मतलब है कि इजराइल में नेतन्याहू यदि उसका डेथ होता है, असैसिनेशन होता है, तो बहुत ही बड़ी एक ये है, और ये शायद मुझे लगता है कि ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत होने की ये सब बहुत बड़ा एक ये होगा, जिसके वजह से पूरा जो आज तक वो गाजा में
जो जितना भी वो गाजा पट्टी में जितने लोग मरे गए, हजारों लाखों के तादाद में मरे, वो सब का सब नेतन्याहू उसके लिए जिम्मेदार है। तो उसकी भी मौत तो ऐसी होनी है और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। जब इतने लोगों को मारने वाला आदमी वो कैसे जिंदा रह सकता है और कैसे अच्छे से जी सकता है। तो ये आज इसी तरीका से पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल में ऐसी बातें चलते रही है। चलो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय भीम।